अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक 2024 में होने वाले पेपर्स की न्यू पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि 10th क्लास से रिलेटेड है और सब्जेक्ट है मैथ का। तो मैथ के सब्जेक्ट जो होता है उसमें 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 15 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के, जबकि 60 मार्क्स हैं सब्जेक्टिव में। और उनमें भी दो हिस्से होते हैं, जिसमें 24 मार्क्स होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, और बाकी मार्क्स होते हैं तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस के, और वो भी मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं। बहरहाल ये जो नई स्कीम है इसमें इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर एक ख़ास तरीके से तैयारी की जाए तो वीक से वीक बच्चा भी आराम से पास हो सकता है, क्योंकि 15 मार्क्स जो MCQs के हैं, और अगर वही ले लिए जाए तो पासिंग मार्क्स बाकी जो बचते हैं बहुत कम बचते हैं। यानी कि मैट्रिक में जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें पहले पासिंग मार्क्स होते थे 24 और 33% होता था ये। अब न्यू स्कीम के मुताबिक जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% कर दिए गवर्नमेंट ने, और जो बनते हैं तकरीबन 30 मार्क्स। तो उन 30 मार्क्स में अगर हम MCQs ही तैयार कर लें तो 50 मार्क्स का वो MCQs का पेपर आता है, उसमें से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकता है, और बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन से या एक आधा लॉन्ग से पूरा किया जा सकता है। तो मैं आपको डिटेल में इसकी बताता हूँ क्या इसकी तफसील है। अभी हम बोर्ड के पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह हमने पेपर को हैंडल करना है और किस तरह वो स्कीम हमने समझनी है। चलिए हम शुरू करते हैं बोर्ड पे। तो अब हम बात करते हैं पेपर में होने वाले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होता है MCQs का। तो मैथ का पहला पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQs का होता है। MCQs इसमें होते हैं 15 होते हैं। तो एक मार्क का एक होता है, तो इट मीन कि ये 15 मार्क्स के MCQs होंगे, और ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट, वो 15 मार्क्स का होगा। तो इसमें मैंने चैप्टर लिख दिए 1 से लेकर 13 तक जो मैथ्स में शामिल हैं, और हर चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर से 2 आएंगे मार्क्स, सेकंड से भी 2 आएंगे, थर्ड से भी 2 आएंगे। इसके बाद 4 चैप्टर से 1 होगा, 5 चैप्टर से 2 MCQs आएंगे। इसके बाद 6 से 1 आएगा, 7 से 1 आएगा, 8 से 1 आएगा, 9 से 1 आएगा, 10 से 1 आएगा, 11 से कोई नहीं आएगा, 12 से कोई नहीं आएगा, और 13 से 1 एक MCQs आएगा। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि मैथ्स में जितने भी MCQs आएंगे वो सारे एक्सरसाइज के एंड पे जो दिए हुए हैं ना, MCQs चैप्टर के एंड पे जो दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपने तैयार करना, उन्हीं में से ये MCQs आएंगे इंशाल्लाह, और आपका पेपर अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, और इसमें टोटल जो हमने अटैम्प्ट करने होते हैं वो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और होते हैं इसमें 9 है टोटल। तो एक इसमें जो चैप्टर शामिल हैं वो चैप्टर नंबर 1, इसके बाद चैप्टर नंबर 2, और इसके बाद चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 से जो MCQs आते हैं वो 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से ये भी 3 आएंगे, और चैप्टर 3 से ये भी 3 आएंगे। तो टोटल ये बनेंगे 9। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 6 करने होंगे, और टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक होगा। तो ये अब चैप्टर नंबर होगा इसमें 4 + 5 + 6। तो 4 में से 2 शॉर्ट आएंगे, 5 में से 4 आएंगे, 6 में से भी 2 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हमने 6 करने हैं, और 2 मार्क्स का एक होगा, तो ये टोटल बनेंगे 12 क्वेश्चन नंबर 2 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 से भी 6 हमने करने हैं, 2 होगा एक क्वेश्चन का मार्क, और ये बनेंगे टोटल 12। इस तरह इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 जो होगा, और फिर चैप्टर नंबर 12 होगा, और चैप्टर नंबर 13 होगा। चैप्टर नंबर 7 से हमें जो करने पड़ेंगे वो 4 आएंगे, 12 में से 1 आएगा, और 13 में से 2 आएंगे। तो टोटल बन गए 4 और 3 7। अब 2 नंबर कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स का पेपर कहाँ से आएगा, वो आएगा चैप्टर नंबर
11 से लेके 18 तक, चैप्टर नंबर 8 से लेके 11 तक, ये तकरीबन 3 चैप्टर बनते हैं। इन 3 चैप्टर में से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब हम करते हैं बात लॉन्ग क्वेश्चन की नेक्स्ट पेज पे। तो इनमें से हमने टोटल जो अटैम्प्ट करने हैं वो 3 अटैम्प्ट करने हैं और टोटल इसमें होंगे 5 लॉन्ग। इट मीन कि 3 क्वेश्चन को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो टोटल 24 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा 2 पार्ट्स होंगे इसके, एक ए पार्ट होगा उसका और एक बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट इसका आएगा चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 वो भी 2 पार्ट्स होंगे उसके, ए और बी। पहला जो पार्ट है उसका वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और दूसरा पार्ट उसका चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ए पार्ट उसमें चैप्टर नंबर 5 से आएगा और बी पार्ट उसका चैप्टर नंबर 6 से आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर ए आएगा चैप्टर नंबर 7 से और बी आएगा चैप्टर नंबर 13 से। तो हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा, यानी 4+4 के हिसाब से 8 मार्क्स का होगा। और तो हर क्वेश्चन जो है तो 2-2 पार्ट के हिसाब से 8 मार्क्स का होगा। जबकि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंपलसरी है, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन चारों में से कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं, कोई 3। जबकि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा कंपलसरी है और ये आपको लाजमी करना है। और ये किन चैप्टर से आएगा? ये आएगा चैप्टर नंबर 9 से और दूसरा आएगा 12 से। यानी कि एक थ्योरम आपका चैप्टर नंबर 9 से आएगा और एक थ्योरम आएगा आपका चैप्टर नंबर 12 से। दोनों में से एक थ्योरम करना है तो ओबियसली आप या 9 तैयार कर लें या 12 तैयार कर लें, इस तरह आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्कीम जिसमें हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ मार्क्स के बारे में। अब लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बता देता हूँ ताकि आपको वीक से वीक बच्चा भी अगर ये तैयार करे तो वो पेपर में पास हो जाए। तो उसमें आपको पहले चैप्टर नंबर 1 तैयार करना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 तैयार करना चाहिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। ये जो 2 है इसमें 2.1 इसमें से अक्सर लॉन्ग आता है या 2.2 से लॉन्ग आता है। इसी तरह 5 जो है इसमें 5.4 और डी मॉर्गन लॉ को अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें 6.3 में से ज़्यादातर चांस है लॉन्ग आने के। जबकि 7 चैप्टर जो है इसमें आप पहली 3 एक्सरसाइज कर लें तो शॉर्ट आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप तैयार करके आप पेपर में पा सकते हैं। जबकि चैप्टर नंबर 1 से अगर 1.1 कर ली जाए और 1.4 कर ली जाए और रिव्यू 1 चैप्टर की तो आपका ये पेपर अच्छा हो जाएगा और आप आसानी से पास हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पेयरिंग स्कीम की समझ आई होगी और बाकी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।